लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार अभियान जोरों पर है। 23 अप्रैल को मतदान होना है और आज इस चरण के प्रचार का आखिरी दिन होगा। सभी राजनीतिक दल इसके लिए जोर शोर से रैलियों में लगे हैं। इन सब के बीच 2019 का चुनावी रण लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि अगर उनके भाई और पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी कहते हैं तो वो पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी में चुनाव लड़ने को तैयार है। केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र में राहुल गांधी के समर्थन में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ये बात कही थी। आपको बता दें कि राहुल गांधी अपनी पारंपरिक सीट अमेठी के अलावा वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन प्रियंका अगर वाराणसी से चुनाव लड़ती हैं, तो हो सकता है कि कांग्रेस को इसका फायदा वाराणसी के आसपास सीटों पर हो सकता है। लेकिन इस मुकाबले के लिए वाराणसी कितना है और स्थानीय समीकरण क्या कहते हैं, इस पर जरा नजर डालेंगे। सबसे पहले तो अगर 2014 के चुनाव की बात की जाए तो इन चुनावों में पीएम नरेंद्र मोदी को कुल 5,81,022 वोट मिले थे। नरेंद्र मोदी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अरविंद केजरीवाल को लगभग 3,77,000 वोटों से हराया था। यानी आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को 2,09,238 वोट मिले थे। मतलब पीएम मोदी की जीत का जो अंतर था वो सभी दलों के संयुक्त वोट बैंक से पीछे हो जाता है। सवाल इस बात का है कि जिस तरह से सपा बसपा ने रायबरेली और अमेठी में अपने प्रत्याशी न उतारने का फैसला किया है, अगर प्रियंका वाराणसी से चुनाव लड़ती हैं, तो क्या उनके लिए भी रास्ता खाली कर दिया जाएगा? दूसरी तरफ बात जातिगत समीकरण की करें तो वाराणसी में बनिया मतदाता करीब 3.25 लाख हैं, जो कि बीजेपी के कोर वोटर हैं। अगर नोटबंदी और जीएसटी के बाद उपजे गुस्से को कांग्रेस भुनाने में कामयाब होती है तो ये वोट कांग्रेस की ओर खिसक सकता है। वहीं ब्राह्मण मतदाता हैं जिनकी संख्या 2.5 लाख के करीब है। माना जाता है कि विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने में जिनके घर सबसे ज्यादा हैं, उनमें ब्राह्मण ही हैं। यादवों की संख्या 1.5 लाख है। इस सीट पर पिछले कई चुनाव से यादव समाज बीजेपी को ही वोट कर रहा है, लेकिन सपा के समर्थन के बाद इस पर भी सेंध लग सकती है। वाराणसी में मुस्लिमों की संख्या 3 लाख के आसपास है। ये वर्ग उसी को वोट करता है जो बीजेपी को हरा पाने की कुवैत रखता है। इसके बाद भूमिहर 1,25,000, राजपूत 1 लाख, पटेल 2 लाख, चौरसिया 80,000, दलित 80,000 और अन्य पिछड़ी जातियां 70,000 हैं। इनके वोट अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर होते हैं तो सीट का गणित बदल सकता है। आंकड़ों के इस खेल को देखने के बाद अगर साझेदारी पर बात बनी तो जातीय समीकरण ने साथ दिया तो प्रियंका गांधी मोदी को टक्कर जरूर दे सकती हैं। हालांकि मोदी ने जिस तरह से पिछले 4.5 सालों में वाराणसी में विकास के लिए जो काम किए हैं, क्या उसे नजरअंदाज किया जा सकता है? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस बार सबसे बड़े मुकाबले की तैयारी तो जरूर चल रही है और वाराणसी में किसका पलड़ा भारी होगा ये तो आने वाली 23 मई को ही पता लगेगा। पीएम मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी पर आपकी क्या राय है? किसका पलड़ा होगा भारी? अपना जवाब हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को भी सब्सक्राइब कीजिए।